बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नेचुरल प्रोसेस जो कि बच्चों में 5 माह से 6 माह की उम्र में शुरू होता है उसके मुताल्लिक़ बात करेंगे, जिसमें अगर बच्चों के वालिदैन स्पेशली बच्चों की वालिदा अगर बच्चों की सेहत, बच्चों की मुनासिब साफ़ सुथराई और उसकी मुनासिब खुराक का इंतज़ाम रखे तो ये नेचुरल प्रोसेस बआसानी तकमील पा जाता है। अगर बच्चों की मुनासिब देखभाल ना की जाए, खुराक का मुनासिब इंतज़ाम ना किया जाए तो यही नेचुरल प्रोसेस बाज़ औक़ात बच्चों के लिए निहायत तकलीफ़ का बाइस बनता है। मेरी मुराद बच्चों के दांत निकलने का ज़माना है, जिसे टीथिंग प्रोसेस कहते हैं। ये कुदरती प्रोसेस होता है जो कि अमूमन बच्चों में 5 से 6 महीने की उम्र में शुरू होता है और ये इसका दौरानिया तकरीबन 2 से 2.5 साल तक रहता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं बच्चों के टीथिंग प्रोसेस के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में। दोस्तों, अमूमन देखने में ये आता है कि जो बच्चे अपनी वालिदा का दूध पीते हैं, अगर माँ में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है और माँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती तो ऐसे बच्चों में दांत निकलने का प्रोसेस तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। और ऐसे बच्चों में अमूमन कुछ अलामात देखने को मिलती हैं, जैसे कि बच्चों के दस्त बाज़ औक़ात शुरू हो जाते हैं, बच्चों के बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द रहने लग जाता है। ये अलामात ऐसे बच्चों में दांत निकलने के ज़माने में पाई जाती हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक में फेरमफोस और कैलकेरियाफोस बायोकेमिक सॉल्ट्स 2 ऐसी अद्वियात हैं जो कि बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और अगर इन गोलियों को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को 5 महीने की उम्र से ही ये गोलियां शुरू करवा दी जाएं तो जो बच्चों के दांत निकलने का प्रोसेस होता है वो आसानी से मुकम्मल हो जाता है और इस दौरान बच्चे को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना भी नहीं करना पड़ता। ना बच्चों को बुखार होते हैं, ना मोशन होते हैं। तो दोस्तों, बायोकेमिक अद्वियात जैसे कैलकेरियाफोस, फेरमफोस बायोकेमिक 21 नंबर के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। माँओं को, समझदार माँओं को ये दवाई, ये गोलियाँ बच्चों को 5 महीने की उम्र से शुरू करवा देनी चाहिए। दोस्तों, ये बायो 21 नंबर की टेबलेट बच्चों के लिए दांत निकलने के प्रोसेस में आसानी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ये 5 महीने की उम्र से शुरू करवा देनी चाहिए बच्चों को। ये बच्चों के मुंह में आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, घुल भी जाती हैं और बच्चे इनको आसानी से जज़्ब भी कर लेते हैं अपने मुंह के अंदर, जायकेदार होती हैं और इन गोलियों का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं होते। इनमें कैल्शियम और आयरन वगैरह पाया जाता है जो बच्चों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, खून की कमी को पूरा करता है और बच्चों के दांत निकालने का जो प्रोसेस होता है उसमें आसानी करता है। इस गोलियों के अगर इंग्रेडिएंट्स पे बात की जाए तो इसमें फेरमफोस 6X और कैलकेरियाफोस 6X में शामिल किए गए हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल का तरीका भी बहुत ही आसान है। 3-3 गोली दिन में 3 दफ़ा बच्चों के मुंह में रख दी जाती है ज़बान पर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलना, घुलना शुरू हो जाती है और जब ये घुल जाए, मुंह में पिघल जाए तो थोड़ा सा पानी बच्चों को ऊपर पिला देना चाहिए। ये दवाई आसानी से तमाम होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाती है। तो माँओं को 5 महीने की उम्र से ही ये दवाई बच्चों में शुरू करवा देनी चाहिए। इससे बच्चों का दांत निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, वो आसानी से तकमील पा जाता है। दोस्तों, बायोकेमिक 21 नंबर टेबलेट के अलावा होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं जो अगर बच्चों में सिम्टम्स के हिसाब से, जो बच्चों की अलामत होती हैं उसके हिसाब से अगर यूज़ की जाए तो बच्चों में दांत निकलने का जो प्रोसेस होता है आसानी से मुकम्मल हो जाता है। बाज़ औक़ात बहुत सारे केसेस में 21 नंबर की गोलियां फ़ायदेमंद साबित नहीं होती और गोलियां इस्तेमाल करने के बाद भी बावजूद बच्चों में दस्त, बुखार और कमज़ोरी फ़ील होने लग जाती है दांत निकलने के प्रोसेस के दौरान। तो लिहाजा
अगर किसी बच्चे में 21 नंबर की गोलियां फ़ायदा नहीं कर रही तो वालिदैन को चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, रब्ता करें। वो आपको बच्चों की अलामात के हिसाब से होम्योपैथिक की दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इंशाल्लाह ये दवाई इस्तेमाल करने से बच्चों का जो दांत निकालने का प्रोसेस है वो आसानी से मुकम्मल हो जाता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम सुनते हैं। दोस्तों, पोडोफाइलम एक ऐसी होम्योपैथी की दवाई है जिसमें बच्चे को दांत निकालने के दौरान शदीद मोशन यानी डायरिया का सामना करना पड़ता है। मौसम जो दांत निकालने का प्रोसेस अगर मौसम गर्मा में हो, गर्म सीज़न में हो और खाने पीने से बच्चों में तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है और बच्चों के जो मोशन होते हैं निहायत बदबूदार होते हैं, तो ऐसे केसेस में बच्चों को पोडोफाइलम इस्तेमाल करवाने से काफ़ी अच्छे नताइज मुरतब होते हैं। इसी तरह केलकेजा कार्ब उमूमन खनाज़री मिजाज वाले बच्चे में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे बच्चों में सर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बाकी जिस्म जैसे हाथ पांव ठंडे रहते हैं, नींद कम होती है, बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा दूध सही तरीके से हज़म नहीं कर सकता और जमा हुआ दूध बजरिया के वोमिट कर देता है। बच्चों का पेट कैल्केरिया कार्ब में फूला हुआ होता है। दोस्तों, कैमोमाइला बच्चों के लिए ख़ास दवाई दांत निकालने के पीरियड में मुफीद साबित होती है। बच्चा चिड़चिड़ा होता है, हर वक्त ज़िद करता रहता है, कभी एक चीज़ मांगता है तो कभी दूसरी चीज़। बच्चों के जो मोशन होते हैं वो सब्ज़ होते हैं या जर्द होते हैं, पानी की तरह पतले होते हैं, जिन पर दही की मानिंद सफ़ेद टुकड़े तैरते नज़र आते हैं। बच्चों का पाखाना बदबूदार होता है और बुखार भी ज़्यादा रात को होता है। बच्चे कैमोमाइला के जो बच्चे होते हैं वो उमूमन यही डिज़ायर उनकी होती है कि उन्हें गोद में उठाकर घुमाया जाए, वरना वो रोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्रियाजोटम एक ऐसी दवाई है जिसमें बच्चे के मसूड़े सूजे हुए होते हैं। बच्चा उनको भींचना चाहता है, दबाना पसंद करता है। बच्चों के दांत निकलते ही ख़राब हो जाएं और उनमें सरांड पैदा हो जाए। बच्चों के पाखाना बदबूदार होते हैं। मर्कसोल एक ऐसी दवाई है जिसमें बच्चे को रात के वक्त बुखार ज़्यादा होता है, बच्चों के मसूड़े सूजे हुए होते हैं और एक ख़ास अलामत जो इस दवाई में पाई जाती है वो ये है कि बच्चों के मुंह से राल ज़्यादा टपकती रहती है। दोस्तों, ऐसे ही होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात हैं जो अगर बच्चों के सही सिम्टम्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाए तो उसके बहुत अच्छे नताइज देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रायोनिया, बोरेक्स, नक्स वोमिका, इटिकाक, एकोनाइट, बेलाडोना। होम्योपैथिक में एक बहुत लंबी दवाओं की फहरिस्त है जो बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोस्तों, टीचिंग प्रोसेस के दौरान बच्चे को दवाओं के साथ उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसकी मुनासिब साफ़ सफाई करनी चाहिए, सुबह की धूप बच्चे को देनी चाहिए और अगर बच्चे की वालदा कमज़ोर है तो उसे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। होम्योपैथिक अद्वियात जो लेडीज़ के लिए आती हैं एनीमिया, आयरन की कमी के लिए, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इन दवाओं के साथ साथ बच्चे के दांत भी आसानी से निकल आते हैं और उसे कम तकालीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक्स में शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।